नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे जो नए बिल आए थे, वो एक्ट बन चुके थे, पार्लियामेंट में पास हो चुके थे, फिर एक्ट बन गए थे। बिल और एक्ट में यही अंतर है, जब तक वो पास नहीं होते वो बिल कहते हैं, जब पास हो जाता है एक्ट बन जाता है। और प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई थी। अब इन्फोर्समेंट डेट आ चुकी है। जो अपने नए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है, उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नोटिफिकेशन ही देख लो, इन्फोर्समेंट डेट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन 2023 फेब 2024 का। इसमें साफ साफ मेंशन है, इन दी एक्सरसाइज पावर कन्फर्म बाय सब सेक्शन 3 और सेक्शन 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें 1 जुलाई 2024 इन्फोर्समेंट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन का मैं नहीं पढ़ रहा, हेडिंग ऊपर की, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसकी 1 जुलाई 2024 इन्फोर्समेंट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसकी भी 1 जुलाई 2024 इन्फोर्समेंट डेट है। ठीक है, तीनों बिल जो थे एक्ट बन गए थे, अब इनकी इन्फोर्समेंट डेट आ चुकी है 1 जुलाई 2024। क्वेश्चन ये आता है कि अपन को कौन सा लॉ पढ़ना है एपीओ में, आरजेएस में। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एपीओ आरजेएस से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए कि आप सोच नहीं सकते। इंस्टाग्राम पे मैंने पहली बार इतने क्वेश्चनों का रिप्लाई किया होगा। वैसे मेरे पास आते थे, ठीक ठाक मैसेज आते थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन आए। अदर स्टेट के बच्चों के भी आए, पर जो राजस्थान से हैं, जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो बहुत सारे क्वेश्चन आए। क्योंकि काफी बच्चों की तैयारी हो चुकी है। एपीओ का काफी टाइम से नहीं आया, आरजेएस का भी काफी टाइम से नहीं आया। बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, अपने नोट्स भी बना रखे हैं उन्होंने, सारी मेहनत कंप्लीट कर रखी है, रिवाइज करते रहते हैं, रिविजन करते रहते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पढ़ के बैठे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। और सही भी है, जेन्युइन है उनकी दिक्कत। उनकी सारी मेहनत, जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तैयारी करी है, अब वापिस पढ़ना पड़ेगा। तो वो कंफ्यूज है कि कौन से लॉ पढ़ना है। देखो, मैंने कुछ 1-2 दिन पहले वीडियो बना के बताया था एपीओ की वैकेंसी मार्च में आ सकती है। तो मैंने पता करने को ही बोला था, तो सुनने में यही आ रहा है मार्च में आपको एपीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब एपीओ में कुछ दिन पहले ही रूल्स चेंज हुए हैं। उसमें मेंशन था कि सिलेबस मेंशन है नया, उसमें मेंशन है साफ साफ इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। पुराने नाम ही मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको पुराने लॉ ही पढ़ना है। बट लॉजिक देखा जाए तो आपको नए लॉ ही पढ़ने पड़ेंगे 1 जुलाई से। जो पुराने लॉ है वो कोई काम के नहीं है। तो 1 जुलाई से आपको नए लॉ ही काम आएंगे, तो फोकस आपको नए लॉ पे ही करना पड़ेगा। और वैकेंसी जो है ना एपीओ की, वो आपको मार्च में देखने को मिल सकती है। जो आरपीएससी है उसके पास जो भेजा जाता है, डिपार्टमेंट के थ्रू भेज दिया गया है। और भेज दिया गया है, अब आरपीएससी क्या करेगी, जो ये नए रूल्स है ना, उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, नोटिफिकेशन निकाल देगी। और इलेक्शन है, आपको पता है, लोकसभा के मार्च में आपको हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और मैंने जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उनके जो ओएसडी होता है, मेरे दोस्त के फूफा जी हैं, तो चलो नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उसको ये भी बोला है कि यार भाई, तू ये पता कर सकता है कि नोटिफिकेशन में कौन से लॉ मेंशन होंगे, पुराने या नए। अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपके लिए ही पूछा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर भी पेपर देते हैं, सर तो कुछ कमाते ही नहीं है। बट इतना बता देता हूँ आपको, मैंने केवल जो मतलब फॉर्म भरता हूँ ना, मेरा मोटिव एक व्लॉग बनाने का होता है कि बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल दिख जाए कि जो पहली बार देने जा रहे हैं कि कैसा माहौल रहता है जब आप पेपर देने जाते हैं। ऐसे व्लॉग है नहीं लॉ से रिलेटेड, इसलिए बना देता हूँ। जेएलओ का भी डाला था, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जेएलओ का भी डाला था, सीबीआई का भी फॉर्म भरा था, पर मैं पेपर देने नहीं गया तो नहीं बना पाया व्लॉग। फ्यूचर में भी कोई लॉ की वैकेंसी आएगी मेरे आसपास हो रही होगी तो मैं बिल्कुल फॉर्म भरूंगा और व्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो ये है आरजेएस का। अभी आरजेएस के लिए भी मैंने बोला है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन बताता है। तो आरजेएस की वैकेंसी और एडीजी की वैकेंसी आने वाली है, दोनों वैकेंसियां आएंगी। आरजेएस रूल्स के कारण अटकी हुई है। अब क्या रूल्स हैं कोई आइडिया नहीं है। एक्सपीरियंस, ये मत सोचो एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, पढ़ाई छोड़ दो आप। जो नहीं है एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो रूल छोटे मोटे रिजर्वेशन से रिलेटेड भी होता है, कई और चीज भी होती है। एज का भी बात है, एज क्योंकि 2 साल से नहीं आए तो एज रिलैक्सेशन देना है कि नहीं देना, बहुत सारी चीजें होती है, वो रूल्स में ही आती है। तो ये सोच के मत छोड़ देना पढ़ाई के एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है। तो आरजेएस का जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने आरजेएस में ही बोला है कि अगर पता चल जाए नए लॉ पढ़ना है या पुराने लॉ पढ़ना है, क्योंकि अभी जुडिशियल ऑफिसर होगी, किसी की ट्रेनिंग वेनिंग नहीं हुई। जैसे नए बिल पे तो जो नई आईपीसी सीआरपीसी आई है, एविडेंस एक्ट, पुलिस वालों की तो ट्रेनिंग हो रही है, पर राजस्थान में किसी मैंने देखा नहीं जुडिशियल ऑफिसरों की कोई ट्रेनिंग हो रही है नए बिल पे, जो एक्ट बन चुके हैं नए अपने क्रिमिनल लॉ। तो आरजेएस में कौन सा लॉ आएगा,
अभी जो चल रहे हैं पेपर उसमें तो पुराना ही पढ़ना है आपको। हरियाणा का पेपर होने वाला है और हरियाणा का पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा आप ये मत सोचो, पेपर होगा तो पेपर होगा, चाहे वो किसान आंदोलन कर रहे हो, जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है। देखो किसान के ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा, पर हाँ स्टूडेंट को जाने में दिक्कत होगी। और जो आंदोलन होता है और ये जो गवर्नमेंट है वो जाने, अपन कोई पॉलिटिकल इवेंट में नहीं है, कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी है सही गलत, अपन किसी को गलत नहीं कह रहे, किसी को सही नहीं कह रहे, जो चल रहा है अपन अपना लॉ का चैनल है, लॉ के बारे में बता रहा हूँ। पेपर पे फोकस करो, पेपर पोस्टपोन होने की चांसेस बहुत कम है। पेपर हो जाएगा हरियाणा का, जहां तक दिख रहा है जो भी है हरियाणा का पेपर होगा। आरजेएस की वैकेंसी अभी कोई आइडिया नहीं है कब आएगी मुझे, पर आरजेएस की वैकेंसी इतना है, आरजेएस और एटीजी की वैकेंसी आने वाली है। मीटिंग अभी हुई नहीं है, मीटिंग जैसे होगी उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको शेयर कर मतलब वीडियो बना के बता दूंगा उसकी मीटिंग कब होने वाली है और उस मीटिंग में क्या हो वो भी बता दूंगा, पता चल जाएगा मुझे, बता दूंगा। और आरपीएससी की वैकेंसी तो आ रही है एपीओ की। आपको नए लॉ पे ही फोकस करना है, नए लॉ ही पढ़ना है आपको। नई जो फ्यूचर में वैकेंसी आएंगी वो नए लॉ पे ही आएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखो पीआईएल फाइल हुई थी, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो जाए। फोन देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिफ्यूज टू एंटरटेन चैलेंज द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट। तो इनको पीआईएल को डिसमिस कर दिया। अब इसका मतलब नहीं कि एक पीआईएल डिसमिस हुई है तो दूसरी नहीं लग सकती, लग सकती है। अगर फ्यूचर में कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा तो अपन बता देंगे। और पर अभी जो है 1 जुलाई को इन्फोर्स हो रहे हैं, तो आपको नए लॉ पे ही फोकस करना है। और एपीओ के लिए नए लॉ ही पढ़ो और आरजेएस के लिए भी नए लॉ पढ़ो, वैकेंसी उन पे ही होने वाली है। और देखो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पुराने लॉ 1 जुलाई से कोई काम के है नहीं, तो जो पेपर करवाएंगे वो नए लॉ ही डालेंगे उसमें, और नए लॉ से ही ट्रेनिंग होगी आपकी। तो ठीक है, अब पढ़ने तो पढ़ेंगे, अब पढ़ाई चालू कर दो, हमको भी देखना पड़ेगा। और एक ने शायद मुझे कमेंट किया था कि किस बेयर एक्ट सर आपने गिव अवे के लिए बोला था, बेयर एक्ट के लिए। वो मैं बर्थडे पे मैंने नहीं बोला था, मेरे जियाजी के छोटे भाई ने बोल दिया था कि किसी बच्चों को गिव अवे करो। अगर फिर भी किसी को बेयर एक्ट चाहिए हो जो खरीदने में सक्षम ना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अगर जेन्युइन है कोई, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। अगर वो सक्षम नहीं है, अब यार कैसे डिसाइड करोगे सक्षम है नहीं। बेयर एक्ट तो वैसे ही बहुत सस्ते आता है, अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं अब फिर आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा, फिर मैं स्पीड पोस्ट करूंगा तो मैं खुद देने तो आऊंगा नहीं, तो अगर एड्रेस भी देना पड़ेगा, अगर आप देना चाहते हो तो मैं कर दूंगा, मुझे सही लगेगा, जेन्युइन लगेगा तो मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा। बेयर एक्ट खरीदने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने कुछ चीजें पता करने को बोल रखी है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं शेयर करूंगा इस चैनल पे, और बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। कंफ्यूज मत हो, कोई डाउट मत रखो, पैनिक मत करो, नए लॉ पे फोकस करो। नए लॉ में 90% लैंग्वेज सेम है, सेक्शन ऊपर नीचे हुआ है, बट पढ़ने तो आपको पूरे पढ़ेंगे वापस, बीच में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपने जो लॉ का एग्जाम होता है ना, जैसे एविडेंस एक्ट में मे शैल के क्वेश्चन भी आता है और एंड के क्वेश्चन भी आते हैं। आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना, उसमें मे शैल के क्वेश्चन भी आए, तो अपने तो रटने पड़ेंगे। अपने लॉ में मैथ्स की तरह नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो कंक्लूजन पे आ जाओ। अपन को तो मेंस में लैंग्वेज लिखनी भी पड़ती है, सेक्शन की, सेक्शन भी रटने पड़ते हैं, सेक्शन से क्वेश्चन भी आते हैं। और जो ये नोटिफिकेशन है ना, इसमें आप ये देखोगे, इसमें ब्रैकेट में जो इन्फोर्समेंट डेट है 46/2023, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर फर्स्ट बार दे रहे हो आप तो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन देख के जाना, जिससे आपको पढ़ाई में समझ में आता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है। मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए, सॉल्व बुक आती है, उनको देखो कैसे आंसर लिखना है, तो सारी चीजें पता चल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है फॉलो कर लो। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाई लो मत लिखना, इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।